नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जोड़े गए नए जिलों की, बनाए हुए नए संभागों की, जिनको 4 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीमांकन के द्वारा घोषित कर दिया है और 7 जो अगस्त है, उनको इनका उद्घाटन भी होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम नए बने हुए जिलों को, कौन-सा जिला कहाँ बना है, कौन-सा संभाग में कौन-से जिले आए हैं, वो हम एकदम दिमाग में छाप लेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि एक वीडियो आपका हमेशा का पीछे छुड़ा सकता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक। तो पहले राजस्थान में थे 33 जिले और 7 संभाग थे। अब कितने हो गए? तो अब इसमें ऐड किए हैं 19 और इसमें ऐड किए हैं 3, ठीक है ना? संभाग हो गए 10 और राजस्थान में अगर आप जिलों की बात करें तो 33 में 19 जोड़ते हैं तो आता है 52, ठीक है ना? लेकिन इसमें जिले कितने सुनाई दे रहे हैं कि 50 जिले हुए हैं, ठीक है ना? जिले कितने बताए जा रहे हैं कि 50 जिले हुए हैं, जबकि 33 और 19 को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? तो जो जोधपुर है और जयपुर है, उनको 2-2 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण, लेकिन उनको काउंट एक में किया गया है। तो इस प्रकार से टोटल जिले हो गए हमारे 50 और संभाग हो गए हमारे 10। अब हम संभाग के थ्रू है वो हमारे जिले याद करेंगे, ठीक है ना? तो 3 जो संभाग जोड़े गए हैं वो कौन-से हैं? तो एक है सीकर, बांसवाड़ा और पाली। इनको हम ट्रिक से याद करें तो कैसी भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे पाली से पी, बांसवाड़ा से बी और सीकर से सी, यानी पीबीसी भी कर सकते हैं, पीबीसी भी कर सकते हैं, या फिर हम पाली से पा, बांसवाड़ा से बा और सीकर से सी यानी पाबासी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? कैसे भी याद करो, पाबासी या फिर पीबीसी, यानी संभाग 3 बनाए गए हैं नए, सीकर, बांसवाड़ा और पाली। चाहे पीबीसी हो, चाहे पाबासी हो, याद रखना है पाली, बांसवाड़ा और सीकर, ये 3 नए संभाग बने हैं। अब पहले जो नए संभाग बने हैं, उनके ही जिले हम याद करेंगे, इन्हीं से स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके एकदम आसानी से याद हो जाएँगे सारे जिले। अगर इनके जिलों की बात करें हम, तो सीकर में 4 जिले, बांसवाड़ा में है 3 जिले और पाली में 4 जिले, यानी 4, 3 और 4, 4, 4 और 3। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीकर से, ठीक है ना? तो ये नया बना हुआ संभाग है सीकर। इसमें कौन-कौन से जिले शामिल किए गए हैं और कौन-सा नया जिला बनाया गया है? तो सीकर को संभाग बना के इसमें नीम का थाना है, वो नया जिला बनाया गया है नीम का थाना को। पहले हम याद करते थे कि जैसे गणेश्वर सभ्यता याद करते थे, तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? तो नीम का थाना है, वो सीकर में है। लेकिन अभी इतना याद रखना है कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? तो नीम का थाना में है, क्योंकि नीम का थाना खुद है, वो जिला बना दिया गया। तो सीकर संभाग में हमारे शेखावाटी जैसे झुंझुनू, चूरू और सीकर और एक नाम ऐड हुआ नीम का थाना। इसमें नया हमें ये याद रखना है कि जो गणेश्वर सभ्यता वाला है नीम का थाना है, उस थाने को अलग से जिला बना दिया गया और सीकर, झुंझुनू, चूरू, ठीक है ना? फिर हम बात करते हैं 2 नंबर नए संभाग की, बांसवाड़ा, जिसमें 3 जिले शामिल किए गए। अगर हम मैप से याद करते हैं तो बहुत आसानी से चीजें याद हो जाती है। अब देखें हम कि बांसवाड़ा को क्या है, संभाग घोषित किया गया है बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा के पास में कौन से हैं? प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर है। तो बांसवाड़ा, अब ये हो गए बांसवाड़ा संभाग में आदिवासी जिले, एकदम दक्षिणतम बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब बात आती है 3 नंबर नए बने संभाग की, जो है पाली, ठीक है ना? अब पाली में हम देखें तो एक तो पाली खुद हो गया संभाग, फिर है पाली के बाद में सिरोही और जालोर। अब जालोर को कट करके क्या बनाया गया है यहाँ पे? सांचौर नया जिला बनाया गया है। यानी सांचौर को इसमें ऐड किया गया है, नया जिला बनाया है। पहले हम याद करते थे तो सांचौर है वो जालोर, ऐसे शामिल किया जाता था सांचौर, जालोर। लेकिन अभी सांचौर है वो अलग कर दिया गया। अभी पाली संभाग में हम याद करेंगे पाली, जालोर, सिलोही और सांचौर। इसमें भी 4 जिले, ठीक है ना? सीकर वाले में भी 4 जिले, जिसमें नीम का थाना ऐड किया गया। इधर संचोर को निकाला गया है और यहाँ पे डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये हो गए हमारे नए बने हुए संभाग, जिसमें ये 4 जिले किसमें पाली में और 3 जिले बांसवाड़ा में और 4 जिले झुंझुनू वाले सीकर में। हम जितने भी नए बने हुए जिलों की शेप देखेंगे ना, तो ऐसे लगेगा जैसे इन जिलों में जो भी कोना निकला हुआ था उसको कट किया गया है और नया जिला बनाया गया है। अब हम अन्य जो पहले के हमारे संभाग थे, उनमें कौन-कौन जिले जोड़े गए हैं, उनकी बात करेंगे। अब ये हमारा बीकानेर संभाग, ठीक है ना? बीकानेर में हनुमानगढ़, गंगानगर, ये तो पहले थे। अभी यहाँ पे गंगानगर से कट किया गया है अनूपगढ़। यहाँ पे गंगानगर से क्या कट किया गया है? अनूपगढ़ कट कट किया गया है। इसको शामिल किया गया है जिले में। अनूपगढ़ अभी नया जिला बन गया। तो बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। तो इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4।
हम ऐसे याद करें कि 3 जिलों वाला हमने क्या याद कर लिया? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला याद कर लिया। 4 जिलों वाला पाली देख लिया, 4 जिलों वाला सीकर देख लिया। अब 4 के क्रम में कौन-सा आया है? बीकानेर आया है। बीकानेर में भी अनूपगढ़ को शामिल किया गया हनुमानगढ़ के साथ में और संभाग बना दिया गया। और 4 जिलों वाला ही हमारा पहले भी यही था और अब भी यही, इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी हाड़ौती वाला, ठीक है ना? झालावाड़, कोटा संभाग, तो झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। तो इसमें भी कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। ये हो गया कोटा संभाग। अब हम बात करते हैं उदयपुर संभाग की, जिसमें 5 जिले उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इसमें एक बात याद रखनी है कि जो भीलवाड़ा का शाहपुरा था, वो इससे कट कर दिया है भीलवाड़ा से और यहाँ पे जोड़ा गया है सलूम्बर, ठीक है ना? पहले हम याद करते थे शाहपुरा भीलवाड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि शाहपुरा को जो है वो भीलवाड़ा से अलग किया गया है। यहाँ पे सलूम्बर है उदयपुर से कट किया गया है, सलूम्बर जिला बनाया गया है उदयपुर संभाग में। और पाली को हमने देखा था कि इधर जालोर सांचौर में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे उदयपुर संभाग में 5 राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना? और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा अलग से 3 हो गए और इसमें उदयपुर से कट किया गया सलूम्बर। अब हम बात करते हैं 6 जिलों वाले संभाग जोधपुर की, जिसको जोधपुर को 2 भागों में डिवाइड, जोधपुर पश्चिम और जोधपुर पूर्व, और एक भाग इसका फलोदी, बाड़मेर से कट किया गया बालोतरा और जैसलमेर वैसे का वैसा। अब हम याद करेंगे जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर के साथ में बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर पश्चिम, जोधपुर पूर्व और फलोदी। नए बने जिले हैं इसमें फलोदी, बालोतरा और जोधपुर पूर्व पश्चिम एक। तो हमने 3 जिलों वाला है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ संभाग देखा। यहाँ पे 4 जिलों वाला हमने कोटा संभाग देखा। फिर बाद में उदयपुर वाला 5 संभाग है, 5 जिलों का संभाग है उदयपुर, ठीक है ना? ऊपर हम शेखावाटी की बात करते हैं तो सीकर संभाग में भी 4 जिले जोड़े गए हैं। जालोर वाले में भी 4 जिले जोड़े गए हैं। और ये क्रम वाइज जैसे उदयपुर वाले में 5 हो गया और ये यहाँ पे 6 जिलों वाला जोधपुर संभाग, तो जोधपुर पश्चिम, जोधपुर पूर्व। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर पश्चिम की तरफ जोधपुर पश्चिम और पूर्व की तरफ जोधपुर पूर्व होना ही है। ऊपर यहाँ पे फलोदी को कट किया गया है, फलोदी, और यहाँ पे बाड़मेर का इधर वाला हिस्सा है वो बालोतरा में विभाजित किया गया है और जैसलमेर वैसे का वैसा। अब बात आती है भरतपुर की। यहाँ पे भरतपुर संभाग में भी 6 जिले, जिसमें हम भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 तो हमें याद रखने ही है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अब यहाँ पे एक जोड़ा गया है गंगापुर सिटी और दूसरा डीग, जो जल महलों की नगरी हम बात करते थे कि भरतपुर में है, वो अभी अपना स्वामित्व रखता है खुद, यानी डीग और गंगापुर सिटी। डीग के आगे क्या आया? गया आया है और गया से शुरू हो गया गंगापुर सिटी, यानी भरतपुर में 2 गया वाले जोड़े गए, यानी डीग, और डीग से हम शुरू कर देंगे गया गमला से गंगापुर सिटी। तो इसमें जो 2 जोड़े गए हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 पहले थे। इनको हम नजदीकी से देखें तो यहाँ पे भरतपुर से कट किया गया डीग, ये ऊपर का हिस्सा डीग वाला भरतपुर से कट किया गया है और यहाँ पे सवाई माधोपुर का जो तिकोना निकलता था करौली की तरफ, उसको कट करके क्या किया गया है? गंगापुर सिटी निकाला गया है सवाई माधोपुर से। अब हम बात करते हैं हमारी राजधानी जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग में टोटल 7 जिले बनाए गए हैं, जिसमें सबसे छोटा जिला बनाया गया है दूदू। सबसे छोटा जिला कौन सा बनाया गया है? दूदू जिला बनाया गया है। जबकि जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण 2 भागों में विभाजित, और फिर अलवर इसमें साथ में, और दौसा, अलवर, दौसा, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू, और यहाँ पे ऊपर से विभाजन किया गया है, अलवर से निकाला गया है खेरथल, और एक विभाग है कोटपुतली बहरोड। याद रखने वाले हैं यहाँ पे अलवर, दौसा और जयपुर, ये 3 तो ऐसे हो गए, अलवर, दौसा और जयपुर। इसमें पास में सबसे छोटा जिला बनाया गया है दूदू, वो हमें याद रखना है कि जयपुर संभाग में बनाया गया है। फिर यहाँ पे ऊपर कोटपुतली और खैरथल, कोटपुतली और खैरथल, ठीक है ना? ये ऊपर वाले जो अलग से हिस्से दिखाई दे रहे हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया और दोनों को जिले बना दिए गए, कोटपुतली और बहरोड, कोटपुतली, बहरोड और खैरथल। फिर आता है अजमेर संभाग, राजस्थान के मध्यम संभाग अजमेर, इसमें भी 7 जिले, ठीक है ना? तो अजमेर के नीचे एक तो टोंक है, तो टोंक को शामिल किया गया है यहाँ पे। फिर अजमेर को कट करके यहाँ पे एक केकड़ी जिला बनाया गया है। एक शाहपुर, शाहपुरा वो है जो भीलवाड़ा वाला कट किया गया है। यहाँ पे हमने बात की थी कि जो भीलवाड़ा है उसको शामिल किया गया है उदयपुर संभाग में, और जो शाहपुरा है भीलवाड़ा का उसको जो अजमेर संभाग है उसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे ये भीलवाड़ा है इस प्रकार से, तो भीलवाड़ा का ऊपरी हिस्सा है शाहपुरा वाला, वो किसमें शामिल किया गया है? अजमेर संभाग में शामिल किया गया है। फिर शाहपुरा के ऊपर अजमेर के
यहाँ पे टच हो रहा है केकड़ी, तो शाहपुरा और केकड़ी दोनों को जो दोनों टच में है भीलवाड़ा और अजमेर की सीमा पे, तो उनको शामिल किया गया है अजमेर संभाग में। इधर टोंक आ जाता है, तो टोंक को भी इसमें शामिल किया गया है। जबकि हम बात करें जयपुर वालों की, तो जयपुर में दौसा से शुरू शुरू होता है, यहाँ पे जयपुर, दौसा और अलवर इस प्रकार से। फिर यहाँ पे बहरोड और वो तहसीलें बनाई गई हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे दूदू को निकाला गया है। और यहाँ पे पास में ही फिर अजमेर का एक भाग ब्यावर, ठीक है ना? और यहाँ पे नागौर, और नागौर से अलग किया गया है डीडवाना, कुचामन। जब हम बात करते थे कि डीडवाना नागौर में है, लेकिन अभी डीडवाना अपना एक अलग से महत्व रखता है, तो डीडवाना कुचामन एक नाम रखा गया है अलग जिले का, और यहाँ पे नागौर अलग से, फिर अजमेर का ब्यावर, फिर अलग टोंक और केकड़ी और शाहपुरा। तो इस प्रकार से ये अजमेर के 7 जिले। अब हम देखें इस मैप में कि कौन से जिले नए बनाए हुए हैं, ठीक है ना? जिले-जिले देखते हैं, तो यहाँ पे बीकानेर संभाग में ये हनुमानगढ़ जोड़ा गया है, ठीक है ना? यहाँ पे नीचे आते हैं तो जालोर से सांचौर कट किया गया है, ये सांचौर यहाँ पे बाड़मेर के पास में, और इधर से ये उदयपुर में सलूम्बर निकाला गया है यहाँ पे, ठीक है ना? और भीलवाड़ा से यहाँ पे शाहपुरा निकाला गया है, शाहपुरा के टच में केकड़ी आता है, तो केकड़ी, शाहपुरा और केकड़ी। यहाँ पे अजमेर का हिस्सा ब्यावर, ब्यावर को निकाला गया है। फिर यहाँ पे जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और दूदू, ये 3 इसके साथ में ही हैं, ठीक है ना? और फिर ऊपर आता है खेरथल और कोटपुतली, खेरथल और कोटपुतली। फिर भरतपुर से निकाला गया है यहाँ पे डीग, यानी ये तीनों कोने निकाले गए हैं ऊपर-ऊपर वाले। उत्तर-पश्चिम में, राजस्थान के उत्तर-पश्चिम में 3 कोने निकाले हैं, जैसे डीग हो गया भरतपुर से, खेरथल और कोटपुतली हो गया, ठीक है ना? फिर बीच में आता है सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी निकाला गया है यहाँ पे। और ये सीकर संभाग का नीम का थाना बीच में, और डीडवाना, कुंचामन, नागौर वाला। अब हम इनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, तो 3 संभाग बने, सीकर, बांसवाड़ा और पाली। तो सीकर में ये 4, सीकर संभाग में सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना अलग से। फिर यहाँ पे पाली संभाग में सिरोही, जालोर, सांचौर और पाली एक साथ। फिर दक्षिणतम डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर ये बीकानेर संभाग जिसमें अनूपगढ़ बनाया गया है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर। फिर अड़ती के वही 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और यहाँ पे उदयपुर संभाग की हम बात करें, तो यहाँ पे सलूम्बर जोड़ा गया, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। फिर है जोधपुर, जोधपुर पश्चिम, जोधपुर पूर्व, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर। फिर यहाँ पे भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी और डीग। यहाँ पे ये जयपुर, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू, दौसा, अलवर, खैरथल और कोटपुतली। फिर आता है अजमेर, अजमेर में 7 जिले, नागौर, नागौर, डीडवाना नागौर, यानी एक नागौर और फिर डीडवाना नागौर अलग से, ब्यावर, टोंक, केकड़ी और शाहपुरा। उम्मीद है शायद याद हुए होंगे आपको। जय हिंद।